सपा के लिए सबक साबित हुआ 2022 का जनादेश। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूं तो अखिलेश ने ये नई सियासी लड़ाई सीएम की कुर्सी के लिए लड़ी थी, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बार फिर से विपक्ष की कुर्सी दी। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हुए हैं। इस बीच अखिलेश यादव को फिर से संघर्ष की राह चुनने का जनादेश दिया गया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में इजाफा तो हुआ, लेकिन ये बढ़त अखिलेश को सत्ता नहीं दिला सकी। अखिलेश के रणनीतिकार चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो मजबूत संगठन विपक्षी दलों पर भारी पड़ा। इसके अलावा गरीबों को आवास, निःशुल्क राशन और महिला सुरक्षा के माहौल पर जनता का भरोसा बीजेपी पर बरकरार है। हालांकि समाजवादी पार्टी की हार में कई उपलब्धियां भी शामिल है। हार के बावजूद सपा को अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले। 2017 में सपा को 21.82% वोट मिले थे। 2022 में सपा को 32% वोट मिले हैं। बावजूद इसके पार्टी सत्ता से दूर रही। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी की सीटों में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। आधा भ्रम टूटा, आगे पूरा भ्रम टूट जाएगा। सिर्फ MY फैक्टर से फतेह नहीं। इस चुनाव में बीजेपी का MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के MY समीकरण पर भारी पड़ता नजर आया। बीजेपी का MY फैक्टर यानी कि मोदी प्लस योगी और समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर है मुस्लिम प्लस यादव। मुस्लिम यादव फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी लंबे समय से सूबे में अपनी राजनीति कायम रखे हुए है। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का मुस्लिम और यादव पारंपरिक वोटर है, लेकिन इस चुनाव में PM मोदी की छवि और CM योगी आदित्यनाथ के शासन ने उन सारे मिथकों को ध्वस्त कर दिया जो लंबे समय से सूबे की राजनीति में खूंटा गाड़े बैठे थे। कहने का अर्थ है आगे के चुनावों में अखिलेश को MY फैक्टर के प्रभाव से निकलकर दूसरी जातियों को भी एड्रेस करना होगा। अखिलेश को ये समझना होगा कि अगर उनके चुनावी एजेंडे में यादव और मुस्लिम प्रमुखता पाते हैं तो नेचुरली इसकी प्रतिक्रिया में अखिलेश से वो पार्टियां छिटक जाती हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादवों से टकराव रखती हैं। यही बात मुस्लिम वोटर्स के साथ लागू होती है। इसलिए अखिलेश को अपने वोट बैंक को सभी जातियों में ले जाने की जरूरत है। इसके लिए PM मोदी और CM योगी पर सीधा हमला करने से बचना होगा। परिवारवाद के आरोपों का खोजना होगा जवाब। बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। इस चुनाव में भी PM मोदी ने अखिलेश और उनके कुनबे को निशाने पर लिया। उन्हें घोर परिवारवादी कहा। अखिलेश को आगे के चुनाव में इसकी काट भी खोजनी पड़ेगी। अभी अखिलेश पर निर्भर करता है कि वे परिवारवाद के आरोपों का क्या जवाब देते हैं या फिर वे इसकी क्या काट खोजते हैं। काम न आए फ्री बिजली और पुरानी पेंशन बहाली के वादे। अखिलेश यादव ने इस बार अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए जिन्हें लोग गेम चेंजर मान रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी घोषणाओं और वादों को जनता तक ले जाने में असफल रही। सपा ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री, पुरानी पेंशन बहाली, संविदा व्यवस्था समाप्त करने, 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने का वादा किया। इसका असर ये हुआ कि सपा का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका असर नहीं हुआ।
यहाँ तक कि ये कार्ड बेरोजगारी, महंगाई और आवारा पशुओं जैसे मुद्दे पर भी भारी पड़ा, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि लोग इससे काफी नाराज हैं। ऐसे में अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं कि भविष्य में बीजेपी को मजबूत चुनौती दे सके? इसका जवाब ये है कि उन्हें परसेप्शन के लेवल पर लड़ाई लड़नी होगी। जाति आधारित नेताओं की गोलबंदी से उनका पूरा समाज साथ नहीं आता। ऐसे में उस परसेप्शन की कार्ड ढूंढनी होगी जो जमीन पर उनके खिलाफ काम करता है। जैसे सपा की सरकार आई तो गुंडाराज लौट आएगा, सपा के कार्यकर्ता बेकाबू हो जाएंगे। इसका जवाब सपा को तलाशना होगा। कानून व्यवस्था को लेकर जनता को नहीं दिला पाए भरोसा। यूपी की राजनीति की समझ रखने वाले एक विश्लेषक ने कहा कि पूरे प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ये साबित नहीं कर पाए कि अगर सरकार मिली तो पहले जैसी गलती नहीं होगी, कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। शायद यही वजह थी कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे और लाभार्थी वर्ग के समर्थन के आधार पर बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली। इसके अलावा अखिलेश यादव ने नौकरियां देने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया, लेकिन उसे लेकर जनता को भरोसा नहीं दिला सके। बहरहाल इस चुनाव में एक सबक ये भी है कि अखिलेश को अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले अपनी ब्रांडिंग भी करनी होगी। मोदी और योगी ने अपनी जैसी छवि तैयार की है, उस स्तर पर काम करना होगा। अखिलेश को इमेज, ब्रांड और परसेप्शन पर काम करना होगा, तभी अखिलेश यादव आने वाले समय में सत्ता में काबिज होने का सपना पूरा कर पाएंगे।